आत्मबंधन। एंड आई होप कि आप सबकी ड्रीम लिस्ट रेडी होगी, तैयार होगी, और बिल्कुल अब आप क्लैरिटी के साथ में उस ड्रीम लिस्ट को अपने साथ में लेकर चलेंगे। और उसको अचीव करने के लिए पहली सीढ़ी आज हम चढ़ेंगे। सो इट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस दिस टाइम। क्योंकि इस बार जब मैंने ये, क्योंकि हर बार हम अपग्रेड हो जाते हैं ना, हर एक लास्ट प्रैक्टिस से जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में आते हैं मैजिक बुक की, तो हमारा अपग्रेडेशन हो जाता है, हम बहुत अपग्रेडेड हो जाते हैं। तो इस बार की जो मैंने लिस्ट बनाई है, और साथ में मैं विजन बोर्ड भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने उसको भी असेंबल नहीं किया है, बट डेफिनेटली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैंने एक छोटा सा विजन बोर्ड भी उसके लिए प्रिपेयर किया है। जो भी मेरे 10 ड्रीम लिस्ट में मैंने चीजें डाली हैं, उससे रिलेटेड इमेजेस मैंने अभी एआई से निकाली हैं, बट उसके प्रिंट आउट निकाल के उसको असेंबल करना है। और मैं चाहती हूँ कि मैं कलर प्रिंट आउट निकालूं। ब्लैक एंड व्हाइट होता तो घर में निकाल लेती, लेकिन अब कलर्ड प्रिंट आउट निकालूं तो उसके लिए मुझे बाहर से लाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी वो काम बाकी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर विजन बोर्ड बनाते हैं, अरे वाह, क्या बात है रोशनी जी, आप तो फर्स्ट आ गए। देखिए, आपने तो मेरे से भी पहले अपना सारी चीजें, वाह, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो इसी यही रीजन है कि आप हमसे 2 कदम आगे निकल जाते हैं। उसका लाइव एग्जाम्पल है ये। हर बार प्रैक्टिसेस में आपको जितने भी रिजल्ट्स मिलते हैं ना, मुझसे कम से कम 2-3 टाइम्स ज्यादा मिलते हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मुझे बड़ा मजा आता है। अरे क्या बात है सर, आपने भी रेडी कर लिया है, अमेजिंग। मतलब कि हम पीछे रह गए, विजयलक्ष्मी मैम, आपको और मुझे थोड़ा फास्ट मूव करना होगा, सबको सबके साथ पकड़ना होगा, नहीं तो सब हमसे आगे निकल जाएंगे। एक्चुअली दिस इज व्हाट द मोटिवेशन, मतलब आई विल से कि दिस इज अ मोटिवेशन फॉर अस। तो हाउ टू प्रिपेयर ड्रीम लिस्ट, इसके लिए मैंने अपना पिछली वाला जो एक वीडियो था वो आज अभी वापस से अपलोड किया है। जस्ट अभी 9 बजे अपलोड होगा, जो हम लोगों ने साथ में बैठ के ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करना किया था। शायद आप लोगों को याद होगा, मेरे ख्याल से 3-4-5 महीने पहले की बात है ये। तो उसको 9 बजे वापस से उसको एक बार अपलोड कर दूंगी, शायद उससे कुछ हेल्प मिलेगी। और आज हम अपने पहली सीढ़ी यानी कि हैव अ मैजिकल डे। तो रोंडा बर्ड ने हमको ये बता दिया कि आपको अपनी ड्रीम लिस्ट अपने साथ में रखनी है, यानी एक पेपर में आपको उसको या फिर अपने फोटो खींच के अपने फोन में सेव कर लीजिए, या फिर एआई से उसको जनरेट करवा के अपना वॉलपेपर बना लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है। और उसको आप जब भी बैठे, हम जब भी रेस्ट करने के लिए अपना फोन खोले, हमको दिखे अरे हमारी ड्रीम लिस्ट, और उसको एक बार पढ़ ले। अगर आपके पास, आपको ध्यान नहीं रहता है, तो आपको कम से कम 2 बार, सुबह उठते ही से और रात में सोने जाने के पहले 2 बार तो मिनिमम आपको रोज पढ़नी ही पढ़नी है, विथ फीलिंग्स। और उसके साथ में विजुअलाइजेशन और वो जो सारे प्रोसेस है, अगर आप वो एड ऑन कर पाते हैं तो वाओ, मजा आ जाएगा। ये करने के बाद में अब पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं कि हैव अ मैजिकल डे। मतलब ड्रीम लिस्ट बन गई है, अब हमको लिखने का काम कम कर देंगी रॉन्डा बर्न, हमको लिखना कम और सोचना, विजुअलाइज करना, और अपने दिमाग में इन प्रैक्टिसेस को ज्यादा से ज्यादा समय तक, दिन के 24 आवर्स में से ज्यादा समय तक आप इन चीजों के बारे में सोचते रहें और इस पर काम करते रहें। इस पर ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो हैव अ मैजिकल डे की प्रैक्टिस के लिए भी वो हमको लिखने के लिए नहीं बोलेंगी, बट मैं लिख के करती हूँ। इससे एक कनेक्शन बहुत अच्छा बैठता है। तो हम हैव अ मैजिकल डे कैसे, हमको रोज का दिन अपना, हमारी लाइफ एक मूवी है। रोज सुबह हम बैठकर अपनी मूवी की स्क्रिप्ट खुद भी लिख सकते हैं। और अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं है ना, तो हम ऊपर वाले के या किसी दूसरे के हाथ में डाल देते कि भैया तेरे को जैसी मूवी की मेरी स्क्रिप्ट लिखनी है लिख, मैं तो बस बंदर जैसे नाचते रहेंगे हम, जहां तुम ले जाओगे हम चले जाएंगे, और जहां तुम डालोगे वहां बैठ जाएंगे। तो ये भी हम अब आज तक करते आए हैं, और आज से हम ये शुरू कर सकते हैं, कल अर्ली मॉर्निंग से प्रैक्टिस। सुबह उठ के हैव अ मैजिकल डे, मुझे मेरा दिन यहाँ पे जाऊंगी इस तरह से मेरा काम हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगी मेरा काम इस तरीके से हो जाएगा, मैं ऑफिस जाऊंगी ऑफिस में मेरे फेवर में सारी चीजें हो जाएंगी, ऑन टाइम मेरा सब काम हो जाएगा। उसके लिए एडवांस में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ये करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। इस टेक्निक को मैंने यूज किया था जब नवंबर में मेरी एक नीस की शादी थी, और उसके लिए जब हम शॉपिंग कर रहे थे, तो पहले तो हम बहुत भाग भाग के अजीब तरीके से शॉपिंग कर रहे थे और हमको कुछ नहीं मिल रहा था, काफी हैवी और
भारी शॉपिंग कर दी थी, हमको अपने घर की शादी है। बट उसके बाद में मम्मी आई मेरी कनाडा से शादी के 5 दिन पहले, और उनको 5 डेज में पूरी शॉपिंग करवानी थी शादी के लिए। तो हम लोगों ने, मैंने हैव अ मैजिकल डे की प्रैक्टिस करके रोज सुबह से, और फिर निकलती थी। और 3 दिन के अंदर हमारी, यानी हम तीनों की, मेरी मम्मी की और मेरी बेटी की, हम तीनों की शॉपिंग हमने 3 दिन के अंदर कर ली। उसके पहले हम 1 महीने से रोज जा रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते थे, बस भाग के जाते थे, अरे आज ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, कुछ नहीं कर पाते थे, वापस आ जाते थे ठन ठन गोपाल। और पूरा टाइम वेस्ट किया हमने अपना। लेकिन 3 दिन के अंदर क्या मैजिकली मैंने, और रोज सुबह बोल के जाती थी कि मैं जिस शॉप में जा रही हूँ वहां पे मेरे पसंद का, मेरे बजट में बेस्ट आउटफिट मुझे एक ही दुकान में मिल जाएगा, और लिटरली ऐसे ही हुआ। तो ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो मैम हम स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद बुक रीडिंग करेंगे। ये साथ जोड़िए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। एंड वेरी वेरी बिग थैंक यू टू रॉन्डाबर्न, जिन्होंने हमारे लिए और हम सब के लिए विश किया है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ, और यही मैं भी हम सब के लिए चाहती हूँ। तो आज हमारा 14वां दिन है, अपने दिल को जादुई बनाए। चलिए, तो मैं बुक शेयर करती हूँ, एंड आई विल रीड टुडे, जिसमें कि मैंने थोड़ा सुबह का अभी अपने एंट्री का टाइम लेट किया, तो वहां मैं थोड़ा उस चीज को कवर कर पाऊँ। एंड ओके। तो अब सबसे पहले हमने देखा कि इसमें बहुत ब्यूटीफुल सी वॉच है। ठीक है। वाई, बाय, क्यों ये क्लॉक यहाँ पे रखी हुई है? इसका रीजन है, जो घड़ी होती है वो हमारे पूरे दिन को, 24 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली घड़ी का मकसद होता है कि हमारे 24 आवर्स होते हैं हमारे एक दिन में, और उस आने वाले दिन को कैसा डिजाइन करना है वो हमारे हाथ में है। ये पावर हमारे हाथ में है, और उस पावर को हम लिख कर या सोच कर, अगर सुबह आप जितने बजे भी उठते हैं, आपको पहले ही बैठकर ये डिसाइड कर लेना है कि ओके, मुझे अगर इतने बजे यहाँ पहुंचना है, तो उसके लिए थैंक यू बोल दीजिए कि मैं ऑन टाइम वहां पे पहुंच गया या पहुंच गए, और मेरा बहुत इजी सारा काम हुआ, बहुत ही एफर्टलेसली मुझे ये सारी चीजें होती चली गई। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर दैट, है ना। तो इस तरीके से हम ये चीज सुबह सुबह उठ के अगर कर लेते हैं, तो दिन भर हमारा बहुत ईज में जाता है। आज है 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों से घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक दीपक चोपड़ा, ये बहुत फेमस है दीपक चोपड़ा, आपने इनके बारे में बहुत कुछ सुना और देखा होगा। हमारे इंडिया के ही है डॉक्टर दीपक चोपड़ा, और बहुत अच्छे ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। और इन्होंने कहा है कि जब इरादों को घनीभूत किया जाता है, मतलब कि कोई भी काम में जब इंटेंशन पुट कर दिया जाता है, वाई और हाउ, ये अगर हमारा पहले से क्लियर है, वो काम आपका बहुत ब्यूटीफुली एंड होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये तभी होगा जबकि उसके अंदर हमको अपनी इंटेंशन को शब्दों में डालना है, यानी कि उसको सोचकर बोलकर आपको वो शक्ति उत्पन्न करनी है। उसके अंदर पावर तभी आएगा। अगर मुझे आज आज
किसी पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट काम से कहीं जाना है, सपोज मुझे रजिस्ट्री करवाने जाना है ना, मुझे मेरी किसी लैंड की, या मुझे किसी, वही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वंस इन अ वाइल हमको ये करना होता है, या तो हम इसके लिए अगर सुबह ही उठ के वहां जाना, वहां की वो सारी चीजें अलाइन होके मिल गई और हमको बहुत आराम से सारे काम हो गए, बहुत ईज के साथ हो गए, हम बहुत कंफर्टेबली से वापस आ गए, अगर हमने सुबह ही इंटेंशन पुट कर दिया, हमको बिल्कुल भी बॉदर नहीं होना होता, बहुत इजीली। जबकि कई बार होता है कि वहां पे बहुत सारे डिलेज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, होता है ये सारी चीजें, बट हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा अगर हमने उनको शब्दों में लिखकर पहले से ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कर दिया है। यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है, इसमें चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो ये रोंडा बर्न ने हमको बोला है कि सुबह से अगर आप सोच लें, हम जब कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं तो हम चाहते हैं हमारा काम बहुत इजीली हो जाए, बहुत एफर्टलेसली हो जाए, लेकिन हम उसके लिए धन्यवाद नहीं देते पहले से, तो यही एक बस चीज हमसे रह जाती है। और हम उसको क्या, हम उसको छोड़ देते हैं कि ये हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, हम भगवान जी ये काम बहुत अच्छे से करवा देना, हम मांगते हैं, लेकिन हम हमारा काम अच्छे से हो गया है इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ये हम कभी भी नहीं बोले, क्योंकि हमको कभी नहीं सिखाया गया। तो आज रॉन्डा बर्न हमको ये बता रही है कि पहले से ही थैंक यू बोल दो और यूनिवर्स में सरेंडर कर दो। आप देखेंगे कि यूनिवर्स उस आपके काम को पूरा अच्छी तरह से करने के लिए सारी ताकत झोंक देगा और आपको बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को कितने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जगे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसीलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया था। दरअसल आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो ये ब्लंडर हमारे साथ बहुत बार होता है। अगर हम कई बार पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ ऐसी चीजें हुई होंगी, हम सुबह उठकर जिस तरीके से बेड आंख खोलते हैं और बेड से नीचे उतरते हैं, वो वाला जो हमारे थॉट्स हैं, वो वाली जो फीलिंग्स है, वो ही हमारे दिन भर को क्रिएट करती। उस समय क्या आप इस थॉट से उठे थे कि अरे आज तो मैं 10 मिनट लेट हो गई, अब क्या होगा, अब मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर हम इस माइंडसेट से उठते हैं, तो फिर उस समय आपको वो चीजें जो डिले हो रही हैं वो और डिले होती चली जाती हैं। वहीं अगर हम इस माइंडसेट से उठते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज इसके बाद में मैं ये करके ये कर लूंगी और इस तरीके से इसको कंप्लीट हो जाएगा, और मैं इस तरीके से ये सारा काम करके बहुत इजीली एफर्टलेसली टाइम पर निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही समय बीच में कवर कर सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अगर हम इस माइंडसेट से उठेंगे, आपकी चीजें बेटर तरीके से हो जाएंगी, आपको हेल्प मिल जाएगी किसी की, या कुछ भी ऐसा होगा जिससे आप प्रॉपर टाइम पे जा पाएंगे और अपना वो टाइम कवर कर लेंगे। बुरे मूड में जागना ही संयोग नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, तो हमारा सोने का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आपको रात में जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करने के लिए कहा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे।
रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिनने के अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो इसीलिए मैं रोंडा बर्न की इस प्रैक्टिस को साइंटिफिक प्रैक्टिस बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे एंड ऑफ द डे को, हमारे अर्ली मॉर्निंग को, इन तीनों को इतने प्यारे तरीके से अलाइन किया है कि हम भाग ही नहीं सकते कि हम उसको बिगाड़ने पे तुले रहे। हाँ, ये हो सकता है कि हम इस प्रैक्टिसेस को ना करें या फॉर ग्रांटेड लें, तो हमारा दिन बिगड़ सकता है। अदरवाइज रोंडा बर्न ने हमको एक भी ऐसा स्कोप नहीं छोड़ा है कि हम निगेटिव मूड में सोएं या निगेटिविटी के साथ में उठें, क्योंकि उसी के बीच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यात्रा करना हो, मीटिंग हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, लंच करना हो, व्यायाम करना हो, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े डालना हो, मैच खेलना हो, थिएटर जाना हो, किसी मित्र से मिलना हो, योगाभ्यास करना हो, घर की सफाई करनी हो, स्कूल जाना हो या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज ही एक जादुई दिन आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह से अमल में आ जाए, इसके पहले कि आप उसे सचमुच जी। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी उस दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज की अच्छी तरह से होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम आपको सर्वश्रेष्ठ मिले। तो आपको पहले से ही, अगर आप उस चीज के लिए सारी पॉजिटिव चीजें अलाइन कर लेंगे और उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स भी बोल देंगे, अब कुछ भी नहीं बचता जो आपने अपने एंड से नहीं किया। अब वो ऊपर वाला या यूनिवर्स या आपकी इष्ट देव है जो आपके उस काम को संभालने वाले हैं कि किस तरीके से वो आपके सोचा हुआ काम पूरा हो। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन बेहतर उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह से होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव कम होता है और खुशी अधिक मिलती है। तो किसको अपना दिन बहुत ब्यूटीफुल, जॉयफुल और ईज वाला नहीं चाहिए? कौन नहीं चाहता कि आज का मेरा पूरा दिन बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज न्यूज लेके आए, बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव लोगों से मैं कनेक्ट हूं और बहुत ही ज्यादा जॉयफुल दिन गुजरे। अगर हम ये चाहते हैं तो इंटेंशन दे दीजिए मॉर्निंग में ही, तो दिन वैसा ही जाएगा। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट जाने की सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाज नहीं था कि सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां मिल गई, उनमें से एक से मैं काफी लंबे समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने साथ में लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया और संयोग देखें कि मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी।
सुपरमार्केट में खरीदी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरे सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक काफी सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और एक के बाद एक सभी जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए ये सामान वो कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? और यही एक ऐसा सामान था जिसे मैं खरीदना भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। तो उन्होंने क्या किया था, केवल एक सेंटेंस बोला था, क्योंकि उनको सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं था, शॉपिंग करना पसंद नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि वहां की सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और देखिए कैसा मैजिकली सारी चीजें उनके अकॉर्डिंगली होती चली गई। ये सब उन्होंने बोला नहीं था, सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था। उनके लिए यूनिवर्स ने प्लान करके ये सारी चीजें दी कि उनकी चीजें सुखद यात्रा में कन्वर्ट हो जाए। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो ये अभ्यास आपको कैसे करना है? जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय, या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, या फिर नहाते समय या कपड़े पहनते समय अपने दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के लिए अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दे दें। यह सुनिश्चित करें कि यह अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक ही सत्र में पूरा करें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। यानी कि पूरे 18 घंटे या जितने भी घंटे आप मॉर्निंग टू नाइट, जब आप स्लीपिंग टाइम नहीं हो जाता। इन्होंने लिख के करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन सुबह ही सुबह करने के लिए बोला है। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में कर रहे हैं तो आपका सुबह के समय के काम तो निकल चुके। इसीलिए आपको सुबह घर से निकलने के पहले, अगर आप बेड पे कर लेते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप शावर लेते समय कर ले, नहीं तो आप नाश्ता करते समय तो इसको खत्म कर ही दे। मन में सोच के सभी कामों की लिस्ट बना के उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल दे। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं, और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अधिकतम कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर पावर वर्ड्स। कौन कौन से पावर वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं? अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। अद्भुत फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस के बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। और व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो आपको कौन से पावर वर्ड्स यूज करने हैं जिससे कि आपके इमोशंस निकलते हैं? अमेजिंग। कोई मुझसे अगर पूछता है हाउ आर यू, या तो मैं बोलती हूँ मैं अमेजिंग, या फिर मैं बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है। आप जब ये पावर वर्ड्स का यूज करते हैं, वाओ, ग्रेट, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आप अगर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो सब बहुत जल्दी कनेक्ट होके और ये चीजों से आपको सेम एक्सपीरियंस देंगी। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। तो अगर आप आउट लाउड उसको बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, तो ये बेस्ट वे होता है। लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मन ही मन बोलिए। तो आउट लाउड आप कब बोल सकते हैं? जब आप कहीं मान लीजिए मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो आपको बहुत नॉर्मली आपको कोई बहुत अच्छी फ्लावर्स दिखी, बहुत अच्छी चिड़िया चहकती हुई दिखी, तो आप उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर
दिस अमेजिंग साइट सीन, वॉट एवर ना। तो आपको ये चीजें बोल के, जब जब मौका मिले, जब आप अकेले हो, जहां आपको लगता है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इसको बोल के जरूर करें। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा, हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद दे देती हूँ। और यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे इन्हीं कदमों का अनुसरण करें। तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस होती है। थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। ये आप अगर लास्ट में लिख देंगे, तो आपको फिर बस वेट करना है और देखना है कि किस तरीके से 1, 2, 8, 10 और मेनी, बहुत सारी गुड न्यूज आपकी लाइफ में आती जाती है। तो आज का बहुत इजी और बहुत ब्यूटीफुल अभ्यास है। सुबह उठना है, अपनी 10 नियामतें लिखनी है, उनको री रीड करना है और विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। मन ही मन सुबह सुबह, मन ही मन आपको अपनी सारी योजनाओं के बारे में सोचना है, जो आप दोपहर में, सुबह, दोपहर में, शाम को और रात तक करने वाले हैं बिफोर गोइंग टू स्लीप। और उन सब के लिए पहले से ही बहुत अच्छी तरह से वो चीज हो गई है। इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद कहना है और कल्पना करना है कि आप दिन के अंत में धन्यवाद दे रहे हैं और इससे आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तो मैं जब करती हूँ इस प्रैक्टिस को, तो मैं ये बोलती हूँ कि आज मुझे, मैं जब मैजिक रॉक प्रैक्टिस करूंगी, तो उसके लिए, उसमें मुझे ये जो मेरा जो आज मुझे मान लीजिए कहीं बाहर शॉपिंग करने जाना था, या कहीं किसी क्लाइंट को मुझे, क्लाइंट से अपॉइंटमेंट था, तो उन चीजों के साथ में तो जो बेस्ट आउटकम निकला है, उसके बारे में मैं मैजिक रॉक को बोल के सोने वाली हूँ। तो इसको मैं पहले से ही अलाइन कर देती हूँ। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ बोले, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। और आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में होने वाली जादुई, सबसे अच्छी जादुई चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग 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 प्रैक्टिस की पहला स्टेयर है, ये पहली सीढ़ी है जिसको हम करना शुरू करने वाले हैं। और इसके लिए आपको ना कोई भी एफर्ट्स नहीं डालने हैं, बट अवेयरनेस रखनी है कि मुझे सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड के बाद में इमीडिएट, अगर हमारी टू डू लिस्ट है तो टू डू लिस्ट बनाकर उस टू डू लिस्ट को देख लीजिए। मैं रफली उसको जरूर लिखती हूँ रोज कि मुझे आज इतने बजे ये काम करना है, उसके बाद फिर इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। एक रफ टू डू लिस्ट रहती है, और उसको फटाफट वापस से रीड करके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आज मुझे 11 बजे के पहले लंच प्रिपेयर करके रखना है, तो मैं उसको पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ कि मैं 11 बजे के पहले बहुत आराम से, बहुत बढ़िया अमेजिंग मैंने डिलीशियस लंच प्रिपेयर करके रख दिया। मुझे 12 बजे से कंसल्टेंसी करनी है, या मुझे 3 बजे किसी का रीडिंग करनी है, तो उसके लिए मैं पहले ही बता थैंकफुल हो जाती हूँ। और इतना ईज के साथ में काम होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं वेट करती हूँ कि इतनी देर बची है, अच्छा ठीक है, मतलब मेरे पास अभी 10 मिनट और है, मैं वेट करती हूँ 12 बजने, मतलब मैं पहले से प्रिपेयर हो पाती हूँ बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो आप लोग इसको जरूर करिए, और रोज की आदत में अगर शामिल कर लेंगे तो मजा ही आ जाएगा।
Thank you for listening. And anything if you want to share, please. Yeah. जी मैम. Thank you for the beautiful reading and inspirational experience. Thank you, thank you, thank you. नहीं मैम, मुझे तो लगा बीच में कि कहीं मैं बहुत जैसे फास्ट आप तो नहीं. उड़ान भरते हो ना, हम भी पंख उड़ के आपके साथ उड़ते हैं। नहीं मैम, मुझे डाउट होता है कि कहीं मैं बहुत फास्ट तो नहीं भाग रही, क्योंकि जब मैं वो चैप्टर पढ़ते समय एक फ्लो आ जाते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या हो तो चलता है. फास्ट हुआ तो परवाह नहीं, हम भी उड़ते हैं उनके आपके पास। थैंक यू मैम, थैंक यू. तो इसमें रॉन्डा बर्न ने बहुत अच्छे से हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, और मैं जब मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था, तो मैं सेम के सेम एग्जाम्पल को ही अपने उसमें लिख देती थी. धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से हमको समझ में आने लगता है कि कैसे करना है. बट स्टार्टिंग में अब तो हम जब संभल गए हैं आपके साथ नहीं, स्टेप्स लगाने। आप लोग तो ना एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स ये प्रैक्टिसेस कर ली हैं. बट अगर इनिशियली भी हम इन सारी, जैसे पावर वर्ड्स का यूज करना मैंने इसी चैप्टर से सीखा कि हाउ टू यूज योर पावर यस, वर्ड्स. और जितना ज्यादा हम पावर वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे मैं अगर मेरे किसी भी चीज के बारे में कोई मुझसे पूछता है ना, मेरे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये चीज बेस्ट हुई है, इतना ज्यादा करती हूँ, तो मेरे को बच्चे, क्योंकि उन लोगों की नॉर्मली आदत नहीं है, तो वो मुझे बोलते ही हैं, आपके तो दुनिया में सब चीजें बेस्ट ही होती हैं, आपके दुनिया में जो भी लोग हैं सब एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? मैंने कहा मेरी दुनिया में होता है, आपकी दुनिया आपने अलग करके रखी है, ये आपकी प्रॉब्लम है. तो बोलती है बाप रे, आप और आपकी दुनिया. तो ये मैं बहुत बार दिन भर सुनती रहती हूँ, मेरे घर में ये चलो चीजें ये भी होती. एक अवार्ड है, ये भी एक अवार्ड है। यस, यस, यस. तो थैंक यू सो मच. एंड आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ. आज हम कुछ शॉपिंग करने गए थे मम्मी के साथ में. उनको कुछ मैरिज में जाना है, तो कुछ गिफ्ट्स देने हैं, तो आज हम ज्वेलर्स शॉप गए थे, वहां पे शॉपिंग कर रहे थे. काफी 2-3 घंटे लगे हमको वहीं पे, क्योंकि वो हमारे घर जैसे हैं, हम वहीं से शॉप करते हैं हमेशा. तो एट लास्ट जब उनका ये वाली चीज आई कि उनको कुछ अमाउंट मुझे रिफंड करना था, क्योंकि मेरा जो भी एक्सेसिव अमाउंट था, मैंने जो दिया था और मैंने जो लिया था उसके बीच में, उन्होंने बोला दीदी देखो, हम लोग ना ऐसे कैश वैश वापस नहीं करते हैं, और अगर वापस करते हैं तो हम 3% काटते हैं, 3% हम डिटेक्ट करेंगे, तब फिर हम आपको बाकी का बैलेंस वापस करेंगे. मैंने कहा देखो भैया, मैं हूँ कॉमर्स की स्टूडेंट, और आप मेरे से कितना भी ज्यादा कमा लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी हैप्पी. आपको अगर मेरे से 10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ होगा, आपको 10 की जगह 20,000 का भी अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि आपने जो भी जोड़ा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, आई एम निल, आई एम जीरो. लेकिन आप मुझे ये बोलेंगे कि मेरे इस अमाउंट में आप 3% काट के मुझे मेरा अमाउंट वापस करेंगे, तो ये मेरे को हजम नहीं हो रहा है, और ये मैं होने भी नहीं दूंगी. तो भाई, मैं आपकी सर्विसेज के लिए, आपके लिए इतनी ग्रेटफुल हूँ, आपने मुझे इतनी देर तक इतने पेशेंस के साथ में सब चीजें दिखाई, मेरे अकॉर्डिंगली सब कुछ किया, और एंड ऑफ द स्टोरी आप मेरे अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे, ये तो मुझे 100% पता है कि ऐसा होने वाला नहीं है. मुझे पता है कि आप मुझे ना ऑनलाइन पेमेंट ही करेंगे, और आप मुझे मेरा 100% जितना है उतना ही वापस करने वाले हैं, कोई 3% नहीं काटने वाले हैं. आपको वो बेयर नहीं करना पड़ेगा. हाँ, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. पहले से बोले दीदी आपसे नहीं जीत सकता भैया, आप अपना दियो क्यूआर कोड दो और पूरा अमाउंट लो. और भाई, आप इतना सारा ब्लेसिंग्स दे देते हो, आप इतना सारा बोल देते हो कि मुझे मन ही नहीं करता. पापा के साथ भी आप ऐसे ही करते हो, और आप आज पापा नहीं है तो मेरे साथ भी आपने वही किया, और अल्टीमेटली मुझे आपका पूरा पैसा वापस करना पड़ा. मैंने कहा भैया, मैं आपके लिए सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरी बात रख लेते हैं. तो आपने मुझे मेरा वापस किया, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपने मेरी बात रखी. तो दिस इज वाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज ये चीज अब मैं आउट लाउड बोलने लगी हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ये, आई एम वो. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू, कि ये वाली प्रैक्टिसेस इस तरीके से करने से मुझे और इसके बेनिफिट्स होते हैं. तो थैंक यू सो मच. एंड आई होप कि थैंक यू रोशनी जी, विजयलक्ष्मी मैम एंड रंजिता जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग. यस, तो हम इसको यहीं समाप्त करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, वी आर सो ब्लेस्ड। आपकी थैंक यू। वॉइस से शुरुआत और अंत होना, ये इस पूरे क्लास का मैजिक है बेसिकली। तो इस मैजिक के लिए तो ना मैं लिटरली, जब मैं सुबह जब ग्रैटिट्यूड करती हूँ, तो मैं उसके लिए लिखती हूँ कि भगवान आपने ना मुझे एक जेमस्टोन दिया हुआ है, और वो वाह। जेमस्टोन एक ब्लेसिंग के रूप में मुझे मिला है, और मैं डिजर्व करती थी ये चीज। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसा नहीं है आप मतलब आप यहाँ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ छोटी मोटी काइंड ऑफ थिंग्स, एंड मैं उसको कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू, फिर मिलेंगे मैम। यू।